केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नोट के बलबूते पर कुर्सी हथियाने की साजिश वाले बयान पर कहा है कि लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत और ताकत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता अपना वोट विकास को देगी और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वे अपने निवास स्थान समीरपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। 4 करोड़ पक्के मकान से लेकर 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाशिए पर लोग रहते थे, जिनको कांग्रेस ने केवल अपने वोट बैंक तक सीमित रखा, नरेंद्र मोदी जी ने उनका विकास कराया। चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो, पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा की बात हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधानसभा उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता विकास चाहती है और मोदी सरकार ने देश भर में विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। मिला है तो SC, ST, OBC वर्ग को मिला और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि मोदी जी ने अगले 5 साल की गारंटी भी दी है। और अनुसूचित जाति वर्ग में हमने ये भी बताया और उनको सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि मोदी जी ने जो मान सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया, जो अनुसूचित जाति वर्ग का किया, पंचतीर्थ बनाए। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और ये देखिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके म्यूजियम भी बनाए। लेकिन वहीं पर संविधान दिवस 26 नवंबर को हमने मनाया और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर हमने छुट्टी मनाई। भारत रत्न गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को केवल उत्पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, उनको चुनाव हरवाए, पार्टी से निकाला। कांग्रेस तो सदा इस वर्ग के खिलाफ थी। आज मान सम्मान मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता आज जेल में है। दिल्ली की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने झांसा देकर लोगों के वोट लिए और दिल्ली में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। नेता मानते किसको? ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, देश के राष्ट्रपति को नहीं मानते, दिल्ली के LG को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। ये आम आदमी पार्टी और इनके सहयोगी अराजकता फैलाने में देश में लगे। दे आर द anarchists of the first order and since they have come they have tried to have the anarchist rule in Delhi one after another, whether it was the agitation by Arvind Kejriwal sitting on a dharna as a CM and doing corruption. Then when he is arrested, they are not willing to listen to the court cases and the judgments. इससे पता चलता है केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनका काम भ्रष्टाचार करना है और अराजकता फैलाना है। और यही सोच लेकर इन्होंने आंदोलन शायद कांग्रेस के खिलाफ किया था, देश को गुमराह किया था। आज अन्ना हजारे जी हो या दिल्ली की जनता हो, सबको लगता है कि कितना झूठा ये आदमी है, कितना फ्रॉड करने वाला है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर नंबर 1 झूठा, नंबर 1 फ्रॉड और नंबर 1 भ्रष्टाचारी का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो उनका नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का 81वां जन्मदिन समीरपुर में उनके निवास स्थान पर धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पिता प्रेम कुमार धूमल के साथ मौजूद रहे। भाजपा के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 60 वर्ष का सामाजिक जीवन लोगों व संगठन के लिए समर्पित रहा है, जो कि पार्टी के लिए बड़ी पूंजी है। धूमल जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके 81वें जन्म दिवस पर जिस तरह से जनता ने उनको आकर अपना आशीर्वाद दिया है, उनको बधाई दी है। मैं सब जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। और शायद इतने वर्षों में धूमल जी की यही सबसे बड़ी कमाई है कि कार्यकर्ता और जनता से सीधा जुड़े रहना। और इनके 81 वर्ष के जीवन में अगर 60 वर्ष से ज़्यादा संगठन के लिए और लोगों के लिए समर्पित रहे, ये इनकी एक बहुत बड़ी पूंजी है, पार्टी के लिए भी, धूमल जी के लिए भी।